हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं रिएक्शन। 10 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर वो आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट रिएक्शन तो जानेंगे ही जानेंगे, नेमिंग रिएक्शन, साथ ही साथ वो कन्वर्जन में कैसे पूछी जाती है। आजकल क्या हो रहा है ना, अब जो पैटर्न हो गया है, पहले नेमिंग ज़्यादा आती थी, अब कन्वर्जन ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्बे अभिक्रिया। तो एग्जाम में कोल्बे अभिक्रिया आएगा तो ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ गया ना, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, मतलब फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाइए, इसका निर्माण कीजिए, तब भी आपको यही देनी है। अब सुनो होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे फिनोल। फिनोल की रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तब हमें मिल जाता है सोडियम फिनोक्साइड। ये रहा सोडियम फिनोक्साइड। उसकी फिर कराते हैं हम लोग, किससे रिएक्शन कराते हैं, CO2 और H प्लस से, तब जाके हमें मिलता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। या फिर इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ध्यान रखोगे, कोल्बे अभिक्रिया है ये, और कैसे आ सकती है, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड। ये फिनोल था, इससे बन गया क्या, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। ध्यान रखना। नेक्स्ट है राइमर टीमैन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। अब ये नेमिंग में बहुत बार पूछ ली गई है, क्या पता इस बार ऐसे पूछ ले। तो फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड, ध्यान रखोगे, फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड। तो राइमर टीमैन या रीमर टीमैन ही है ये अभिक्रिया। अब देखो क्या होता है, फिनोल हो गया, ये फिनोल की हम CHCl3 प्लस NaOH से रिएक्शन कराते हैं। जो CHCl3 है ये होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं, तब आपको क्या मिलता है, आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल जाता है एक। उसके बाद आप NaOH से रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको H प्लस से रिएक्शन करानी होती है, जिससे होता क्या है, आपको सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, सैलिसल्डिहाइड मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, राइमर टीमन अभिक्रिया है तब तो ये देनी है, लेकिन अगर फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड पूछ ले तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यही रिएक्शन देनी है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। कभी नहीं पूछेगा ये ऑक्सीडेशन से, लेकिन तुमने देखा होगा क्यूमीन से फिनोल कैसे बनता है, ये कितनी बार पूछा हुआ है। तो ध्यान रखोगे, क्यूमीन से फिनोल, तो ये हमारे पास हो गया क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, जिससे देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर ये CH, फिर इधर CH3, ये क्यूमीन होता है, जिसे आप कह सकते हो आइसोप्रोपिल बेंजीन। अच्छा, अब हम लोग क्या कराते हैं, जब इसकी O2 से रिएक्शन कराते हैं, तब O ये जो होते हैं ना, दोनों O यहाँ जुड़ते नजर आएंगे। देखो आपको ये वाला जो CH3 ऊपर पहुंचा दिया और O यहाँ लगा दिए, दोनों ये लग गए यहाँ पर। फिर क्या करा रहे हैं, यहाँ पर H प्लस से रिएक्शन कराओगे, होगा क्या, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखोगे, फिनोल, और साथ ही साथ एसीटोन मिल जाता है। तो क्यूमीन से फिनोल, भूलना मत इसको। नेक्स्ट देखो नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, कभी नहीं पूछेगा तुमसे ऐसे ये, लेकिन फिनोल टू पिक्रिक एसिड पूछेगा ही पूछेगा, एग्जाम में आया हुआ है, चाहे देख लेना। तो ये फिनोल हो गया। तो यहाँ हम बात करते हैं कंसनट्रेट H2O4 और कंसनट्रेट HNO3, यानी हम बात कर रहे हैं सांद्र H2O4 और सांद्र HNO3। तब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फिनोल से, तो हमें मिल जाता है पिक्रिक एसिड। और इसी का दूसरा नाम अगर मैं बात करूं तो इसी को आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी आप इसे कह सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपसे पिक्रिक एसिड पूछता है, तो फिनोल से पिक्रिक एसिड, इसी रिएक्शन को देना है आपने। तो फिनोल टू एनिलीन, तो ध्यान रखोगे, फिनोल की रिएक्शन करानी है अमोनिया से और एनहाइड्रेट जेजन Cl2 की प्रेजेंस में, तब आपको एनिलीन मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शनों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नेक्स्ट देखो फिनोल टू बेंजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिनोल की रिएक्शन जब आप जिंक की डस्ट से कराते हो ना, जिंक डस्ट, तब आपको बेंजीन मिल जाता है। कितनी सिंपल है, और एग्जाम में आएगी तो मैं नहीं पता होगा, बस छूट गया क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना। फिनोल से बेंजीन, ये रहा आपका। देखो एनिलीन टू फिनोल, अभी हमने ऊपर क्या देखा, फिनोल टू एनिलीन, अब हम क्या देख रहे हैं, एनिलीन टू फिनोल। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ना पता हो तो वो उससे उल्टा कर देते हैं उसका, तो ये जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन रिवर्सिबल की फॉर्म में हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब आपने एनिलीन लेनी है, एनिलीन की रिएक्शन आपने कराई Na2HCl के साथ, तब आपको मिलता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये जो आपके बेंजीन के ऊपर N2Cl लग रहा है ना, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसके जल से रिएक्शन कराते हैं, तब आपको फिनोल मिल जाता है। ध्यान रखोगे, एनिलीन टू फिनोल, तो ये हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट देखो क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, आसान है बहुत। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो ये होगा क्या, यहां से देखो
जो HCl है यहाँ से HCl निकल जाएगा और Na ये OH पूरा जुड़ जाएगा यहाँ का, ये सोडियम फिनोक्साइड बन गया। फिर HCl से कराओगे तो NaCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर फिनोल मिल जाएगा, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है देखो फिनोल टू बेंजोइक एसिड, आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो फिनोल लिया है और हमें कहाँ बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। तो फिनोल की जिंक से रिएक्शन जो अभी ऊपर पढ़ के आए थे, जब फिनोल की जिंक से कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन। अच्छा बेंजीन की रिएक्शन करा दी मैंने, आप किससे करा दी, CH3Cl से करा दी, जिसे आप मैथिल क्लोराइड बोलते हो या मिथाइल क्लोराइड बोलते हो। अब यहाँ हो क्या रहा है पता है, यहाँ फिल्डरक्राफ्ट रिएक्शन लग रही है। फिल्डरक्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, निर्जल AlCl3 लेते हैं, इससे आपको टोलुइन मिल जाता है। और जब आप टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं K1O4 की प्रेजेंस में, तब आपको बेंजोइक एसिड मिलता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखो फिनोल टू क्लोरोबेंजीन, तो फिनोल से अभी उससे पहले क्या देखा था, क्लोरोबेंजीन से फिनोल। तो उल्टा नहीं करना, हर एक रिएक्शन ये नहीं कि रिवर्सिबल होगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में होता है पर सब में नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। फिनोल टू क्लोरोबेंजीन, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फिनोल की रिएक्शन PCl3 PCl5 SOCl2 इन किसी से भी करा लेंगे और हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, और आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे की वीडियो में।